नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। आज नया भारत टीवी पर हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो देश की हर एक जनता को जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि देश के कई ऐसे राज्य जो काफी पिछड़े हुए हैं और उन राज्यों में भी काफी ऐसे जिले, काफी ऐसे गांव जो आज भी विकास की रेखा से काफी दूर रह गए हैं। हम उसी गांव की एक ऐसी कहानी आज आपके लेकर सामने आए हैं कि जिसे आप सुनेंगे तो यकीन होगा कि आज भी इस देश में किस तरह से लोग अपने गांव को अपने राज्य को आगे बढ़ा के अपना सब कुछ गांव पर। हमारे साथ तारा शंकर जी जुड़े हैं। तारा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में देश की जनता को बता दूं कि देश का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, ताकि वो शिक्षित होकर समाज में अपना योगदान दे सके। और आप उस शिक्षा की अलग ऐसे राज्य में, ऐसे गांव में जला रहे हैं जहां की अभी भी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जनता के सामने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। आप अपने बारे में खुद ही बताएं। जी जी मेरा नाम तारा शंकर है और मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है गोपी के अंदर, वहां का रहने वाला हूं। हमारा जो क्षेत्र वो झारखंड का झारखंड प्रांत जो है उसमें आता है। एक छोटा सा गांव है गोपी के अंदर, जो कि काफी पिछड़ा गांव है। यहाँ अगर हम शिक्षा के मामले में अगर जानेंगे, अगर देखेंगे तो बहुत ही पीछे है। विकास तो दूर की बात है, यहाँ पे शिक्षा भी नहीं मिल पाता है हर बच्चे को, जो वो शिक्षित हो, आगे बढ़ सके। इसके लिए हम लोग कुछ लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया है। हमने एक स्कूल भी खोला है, अपना कोचिंग भी चलाते हैं, जिससे कि जो भी गरीब बच्चा हो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ तो रहा है लेकिन सरकारी स्कूल का हाल जान ही रहे हैं कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने अपना एक प्राइवेट स्कूल स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग वैसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, वैसे बच्चों को हम लोग निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं। और बहुत ही कम शुल्क में जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, काफी लोग हम काफी मतलब कम शुल्क में हम लोग शिक्षा का प्रावधान दे रहे हैं। तारा जी, आज के समय में तो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो एक नौकरी प्राप्त कर लें, अपने घर परिवार को चलाएं और अपना कैसे ज्यादा इनकम स्रोत बढ़ाएं। वैसे वातावरण में और वैसे समाज में आपने लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि देखिए, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जो थे ना, मतलब लगभग 16 वर्ष की उम्र से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे पापा जो है वो जब हम 16 वर्ष के थे तभी डेथ कर गए थे, तो पूरा घर की जो जिम्मेवारी है, हम बड़े होने के नाते मेरे ही ऊपर सारा चीज आ गया। मेरा भाई, मेरा माँ, सबको हमको ही देखना था। हम उस वक्त वहाँ 10th में पढ़ रहे थे और 10th में पढ़ने के साथ साथ बच्चों को 2-4 बच्चों को हम ट्यूशन भी देते थे। वो ट्यूशन देते थे, जो चीज मेरे साथ बीता है, हम नहीं चाहते हैं कि और बच्चों के साथ वो चीज बीते। मतलब मेरा जो जीवन रहा वो बहुत ही संघर्ष वाला रहा। आज भी हम मिट्टी के घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसा उतना नहीं है कि हम कुछ कर सके, और हमको यहाँ पे अपने गांव को ज्यादा शिक्षित करना है ना। इसलिए हम लोग मतलब ये चीज स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरा जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण था। हमने वो देखा, जमीनी से देखा कि बच्चों को क्या क्या तकलीफें होती हैं, और शिक्षा के मामले में अगर बच्चों को हम शिक्षित कर दे तो वो आगे जाके खुद ब खुद तरक्की कर लेगा। जी, तो आपने ये विद्यालय कब शुरू किया? विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस कक्षा तक की पढ़ाई होती है? आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे साउंड बज रहा है ना।
मैं ये पूछ रहा था कि आपने विद्यालय की शुरुआत कब की, आपके विद्यालय में कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसके अलावा क्या-क्या सुविधाएं बच्चों को देते हैं? जी, मेरा जो विद्यालय है वो नर्सरी से लेकर 5 तक का बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक कोचिंग भी चलता है जिसमें 10th तक का है। ठीक है, 2 चीज़ हम चलाते हैं, एक स्कूल भी है और एक कोचिंग भी है। तो स्कूल जो है उसमें हम लोग नर्सरी से लेकर 5 तक का बच्चों को रखे जिसमें इंग्लिश मीडियम है। वो पूरा बच्चा जो है वो इंग्लिश वर्ज़न में ही वो सारी चीज़ को सीखता है, क्योंकि हमारा गाँव जो है वो काफ़ी पिछड़ा है और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि प्रोग्राम भी करते हैं, छोटा-मोटा प्रोग्राम सब करते हैं हम लोग। तो उस प्रोग्राम में बच्चों सबको हम लोग आगे मतलब बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज़ कि गाँव का बच्चा जो बहुत ही मतलब शर्मीला टाइप का होता है, वो हर चीज़ आगे बढ़कर नहीं कर पाता है। हम लोग धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के बच्चों को शहर तक पहुँचाने का, कि वो लोग भी शहर के बच्चों के साथ टक्कर दें। हो सकता है कि हम मतलब जहाँ तक संभव हो हम वहाँ तक कर रहे हैं। अब आगे अगर सरकार कुछ वैसा अगर मदद मिल जाए तो वो बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोग लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। आपको अभी प्रोग्राम के बारे में बताऊं कि अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर आपके विद्यालय में प्रोग्राम किया गया जिसकी चर्चा रही। जी, जी। आज आपके गांव में उस प्रोग्राम की चर्चा रही और मेरे पास भी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आपके विद्यालय में प्रोग्राम की चर्चा हुई, तो आपने ऐसा क्या स्कूल में क्या प्रोग्राम किया? 5 सितंबर को हम लोग प्रोग्राम किए हुए थे। उसमें काफ़ी बच्चा भी पार्टिसिपेट उसमें लिया था और अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा ही किया। जैसा हम लोग को डर लगता था कि गाँव का बच्चा जो है वो जितना कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्या पता उतना वो लोग दे पाएगा या नहीं दे पाया, लेकिन कुछ बच्चा नहीं दे पाया, लेकिन बाकी बच्चा जो अच्छा रहा परफॉर्मेंस। इस तरह का हम लोग गाँव में भी मतलब प्रोग्राम करते रहते हैं। हम लोग का एक ग्रुप है गोपी कांदर एंटरटेनमेंट मंच, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा गाँव का बच्चों को या महिलाओं को जो घर पे रहती है, उन लोगों को हम लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए लगातार कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे लोग जो है वो थोड़ा जागरूक हो और घर से बाहर आए, उनकी जो शर्मिंदगी है वो खत्म हो। इस तरह का हम लोग काम करते रहते हैं। हर हाल में चाहते हैं कि जो गांव के बच्चे हैं वो शहर के बच्चे के बराबर खड़े हो जाएं और उनको किसी भी तरह जी। की संसाधनों की कमी है या वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो शहर के बच्चे करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कि आप उनको समान, शहर के बच्चे के समान खड़ा करने की मुहिम चला रहे हैं। जी, जी, जी। हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोग भी शहर के बच्चे के समान ही रखें उन लोग को। गाँव का बच्चा जो है वो लोग शहर तक नहीं पहुँच पाता है। जो भी चीज़ होता है उसमें गाँव भर ही रह जाता है। हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोग शहर तक उन बच्चों को पहुँचाएँ। अब काफ़ी बच्चा पहुँच भी रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। एक विद्यालय जब आप चलाते हैं गाँव में शहर से दूर, जहाँ की संसाधनों की कमी होती है, वो भी शिक्षित जी, संसाधन की तो काफ़ी कमी है। किस तरह की संसाधन की काफ़ी कमी है और यहाँ पे वैसा फीस भी नहीं है जो कि हम लोग उतना मतलब संसाधन को जुगाड़ कर सकें। तो जितना हो सकता है उसी में हम लोग चला रहे हैं, उसी में हम लोग कर रहे हैं। तो क्या विद्यालय ये जहाँ चलता है वो रेंट पे है, आपका अपना है, कैसे क्या चलता है? नहीं, अपना नहीं है, रेंट पे है। रेंट पे, वो भी एक फ्रेंड का ही है वो। जी हाँ, फ्रेंड का ही है, उनसे ही मतलब लिए हुए हैं। तो उतना ज़्यादा रेंट नहीं लिया जाता है, कम रेंट में हम लोग सब मिल-जुल के कर रहे हैं। सबका साथ है तो इस तरह से हो रहा है हम लोग का। तो आप आने वाले समय में स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, आप स्टैंडर्ड भी बढ़ाएँगे, तो क्या सरकार से कोई आपकी उम्मीद, आप कोई मदद, कोई आश्वासन? जी, अगर सरकार से अगर थोड़ा-सा मदद मिल जाता, संसाधन अगर मिल जाता तो हम बच्चों को और आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीमित संसाधन में हम लोग को करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग को भी अपना फैमिली को देखना पड़ता है। इसलिए दिक्कत होती है और एक गाँव है, उतना पैसा भी हम डिमांड, वो नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक वो 9 क्लास पढ़ रहा है, 9 क्लास फ्री अभी पढ़ भी रहा है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल फ्री है, उसको कोई चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, उसको पूरी तरह से फ्री है। जी। और कितने विद्यालय में आपके कितने टीचर, कितने स्टाफ हैं, क्या? मतलब देखिए, हम फ्री इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि जो मेरा बच्चा है ना उस दौर से गुजरे, क्योंकि
हमको जो है किताब, कॉपी ये सब के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी। जो लोगों का जो फटा हुआ किताब रहता था, वो सब माँग के मतलब हम अपना पढ़ाई पूरा किए। ठीक है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब 16 वर्ष की उम्र में अगर कोई पिता साथ छोड़ देता है, तो उस वक़्त मतलब कैसे अपने आप को स्टैंड करना है, और इसके बावजूद भी हम अपना पढ़ें, अपना भाई को भी पढ़ाएँ और अपना घर को अभी तक सँभाल के रखे हुए हैं। तो वो सब हम देखे हुए हैं, इसलिए बच्चों का जो गरीबी क्या है, वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो लोग नहीं दे सकता है इस चीज़ को। आज आप जान सकते हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल का कोई भी किताब लिया जाए, तो निवेदन तो मैं यही करना चाहता हूँ कि अगर संसाधन की अगर थोड़ा बहुत अगर मदद मिल जाता है, तो हम बच्चों को और आगे ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अगर हॉस्टल भी ले लें, तो उन बच्चों के लिए हॉस्टल कर सकते हैं जो बच्चा सक्षम नहीं है। मतलब वो लोग यहाँ पे गाँव है, इसमें ऐसा स्थिति में है कि वो लोग अगर एक बार खाना खाता है ना, तो वो लोग पूरा दिन उसी में रहना पड़ता है। अगर हम हॉस्टल कर लें, उन बच्चों को अपने यहाँ रखें, तो उसको पढ़ाई के साथ-साथ उसको खाना भी मिल जाएगा, उसका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा, वो आगे जाके कुछ कर सकता है। और घर पे जो होता है, वो लोग यहाँ से पढ़ के जाने के बाद जो बच्चा है ना, वो लोग सब काम पे लग जाता है। तो उस तरह से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। अगर वैसा अगर सुविधा अगर उपलब्ध हो जाता, तो हम लोग आगे और काम कर सकते हैं। जी। जी। ताराशंकर जी, आपने अपने विद्यालय के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने जीवन के बारे में सारी बातें बताई, और ये बातें आपकी निश्चित तौर पर झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार तक पहुँच रही होगी। अगर सरकार तक ये हमारी बात पहुँच रही है, तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं जी, कि जी। उनके विद्यालय को इन्हें जो ये काम कर रहे हैं और ये जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सराहा जाए। जो संभव हो आर्थिक मदद वो दी जाए, और विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, संकट की स्थिति में बनी रही है। प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर कोई सहयोग हो पाता है, तो निश्चित तौर पर की जाए। हम आपके विद्यालय के और आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं ताराशंकर जी। आपने जी, जी, नया धन्यवाद। भारत को इतना समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जी, देखते रहिए हमारा टीवी हमेशा। नमस्कार।